गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा साइंस का चैप्टर 14 है, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले आज हम सिर्फ फोर्स के बारे में देखेंगे कि फोर्स क्या होता है। बेटा, फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल। वर्क, काम, एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे फोर्स के बारे में, मतलब बल के बारे में। तो बल बल शब्द से आप समझ रहे होंगे कि अगर हम किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या फिर उसको धक्का देते हैं तो वही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। वही आपका बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए हुए हैं और आपने कुछ शॉपिंग की या कुछ वेजिटेबल्स खरीदे या कोई भी सामान खरीदा, तो आप जो है उस बैग को उठाने के लिए कुछ जो आप अप्लाई कर रहे हो उस बैग पे, तो वो क्या है? आपका फोर्स ही है। फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में आप देखते हो, आप आते हो तो आप अपनी क्या करते हो? आप अपनी सीट्स को अरेंज करते हो, सही से आप ऑर्डर में करते हो। तो आप उस सीट को जब आप धक्का देते हो या उसको खींचते हो या धक्का देते हो तो आप उस सीट पे क्या लगा रहे हो? बेटा, फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो। तो यही होता है फोर्स हमारा, इसी को हम बोलते हैं फोर्स। देखिए, फोर्स। यू मस्ट हैव सीन अ वेंडर सेलिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स टेकिंग हिज कार्ट फ्रॉम वन स्टार्ट टू अनदर। आप सभी ने देखा होगा कि जब जो आपका वेजिटेबल या फ्रूट्स जो खरीदते हैं वो क्या करते हैं? खूब बड़े बड़े कार्ट, मतलब जो बड़े बड़े पूरे पूरे गत्ते होते हैं, पूरे पूरे कार्ट वो खरीदते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हाउ डज द कार्ट मूव? कैसे ये कार्ट जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? अपने आप तो वो कार्ट मूव नहीं करते। यू स्टडी फ्रॉम योर बुक हाउ यू गेट इट ओपनड। दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। आप सभी जानते हो कि वो जो कार्ट है या जो गत्ते हैं वो अपने आप तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। दे नीड अ पुश और पुल टू मूव। उन्हें कुछ या तो उन्हें खींचने की ज़रूरत है या फिर उस पर कोई उनको धक्का देने की ज़रूरत है। बिना उनको बाहर से कोई धक्का या खींचने के, जब तक खींचेंगे नहीं तब तक वो जो कार्ट है वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं कर सकते। तो जो हम किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट को जब हम धक्का देते हैं या उसको खींचते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फोर्स, उसी को हम बोलते हैं बल। A push and pull applied on a body is called force. We need force to move anything. हमें किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। The application of force can produce the following effects. और इसके जो एप्लीकेशन फोर्स के है वो जो है वो कई सारे इफ़ेक्ट्स को, प्रभाव को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए, जब आप जानते हो आप पार्क जाते हो, पार्क में आप देखते हो जो आपका वो स्लाइडर वाला जो आपका झूला होता है, स्विंग वाला स्लाइडर वाला, जिसमें क्या होता है आप आगे बैठते हो और पीछे से आपको थोड़ा सा कोई धक्का देता है तो आप स्लाइड करते करते नीचे आ जाते हो। तो वो भी क्या है? वो भी आपका फोर्स का एग्जाम्पल है। पीछे से आपको किसी ने धक्का दिया तो पीछे से क्या, आपकी बॉडी को किसी ने पुश किया, तो जो बॉडी पे जो भी अप्लाई हुआ, पुश अप्लाई हुआ, तो वो भी क्या है? आपका फोर्स है। अब बेटा नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं? कह रहे इट कैन मूव रेस्टिंग ऑब्जेक्ट। कह रहे कि अगर हम किसी, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है, मान लीजिए आपके पास एक बॉल है और बॉल आपकी टेबल पे रखी हुई है, तो जब तक आप उस पर पुश या पुल नहीं करोगे तब तक वो आपकी जो बॉल है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर पाएगी। तो ये इफ़ेक्ट क्या होता है फोर्स का, कि अगर उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो फिर क्या होगा? वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में नहीं होगा, रेस्टिंग पोजीशन से वो मूव कर जाएगा, वो
गति करने लगेगा, अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल बाई पुशिंग अ टेबल एन एडल्ट कैन मूव इट। टेबल क्या है, आप सभी जानते हो, जब तक टेबल को आप कोई धक्का नहीं दोगे तब तक वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती। दूसरा बेटा, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कह रहे कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल में आपका हो सकता है बॉल, क्रिकेट बॉल, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि बॉल क्या है, जब देखते हो आप कैच जब होता है तो क्या बॉल जो है वो मूव कर रही होती है और आप उसे कैच कर लेते हो, तो वो वहाँ पे आपने फोर्स लगाया और बॉल जो है वो रुक गई। फिर थर्ड वन है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो अगर हम उस पर फोर्स लगा देंगे तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन अ टेनिस प्लेयर हिट्स द बॉल विद अ रैकेट द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंजेस। आप जब देखते हो टेनिस बॉल, जब आपके पास, जब देखते हो आप टीवी पे देखते हो कि जब टेनिस का मैच होता है तो जब बॉल आती है तो जो प्लेयर होता है वो रैकेट से हिट करता है तो उसकी क्या होती है, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। फिर है नेक्स्ट, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो जो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। जैसे आप देखते हो झूले को देखते हो आप, जब आप झूले को उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो वो क्या होता है, धीरे धीरे स्लो होने लगता है। और जब आप उसकी डायरेक्शन में लगाओगे तो क्या होगा, वो तेज, झूला जो है वो क्या होता है, तेज होने लगता है और वो बहुत फास्ट जो है वो मूव करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल यही दिया हुआ है, इफ अ पर्सन पुशेस अ मूविंग स्विंग it move faster and he pulls the swing in opposite direction, it slows down. नेक्स्ट है, ये आपको एग्जाम्पल दिए हुए, देखिए, यूजिंग फोर्स टू मूव अ क्रिकेट बॉल। जो अभी आपने एग्जाम्पल देखा, यूजिंग फोर्स टू चेंज डायरेक्शन हिट अ क्रिकेट बॉल, वही है कि क्या कह रहे हैं कि अगर आपने क्रिकेट बॉल को बैट से हिट कर दिया तो उसकी जो बॉल की जो डायरेक्शन थी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या फिर आप बॉल की बोले या टेनिस बॉल किसी की भी देख सकते हैं। यूजिंग फोर्स टू स्टॉप कैच अ क्रिकेट बॉल, जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना है तो क्या आपने कैच कर लिया तो उससे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था वो आपका रुक जाएगा। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते तो उसका शेप भी जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे आपके पास कोई प्लास्टिक का टॉय है, आप उस पर पुश करेंगे उसको तो क्या होगा, वो पिचक जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसका साइज जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कोई भी आपके पास प्लास्टिक की चीज़ हो तो उसका जो होगा साइज जो होगा या शेप जो होगा उसका वो चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ फोर्स। अब ये तो हमने देख लिया कि फोर्स क्या 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 होता है, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के, लेकिन कौन कौन तरीके के फोर्स होते हैं वो हम देखेंगे। Depending upon the action given rise to the force, it can be classified as follows. सबसे पहला फोर्स है मस्कुलर फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है, मस्कुलर फोर्स मीन्स वो फोर्स जो हमारी मसल्स के थ्रू किसी बॉडी पर एक्सर्ट होता है, मतलब मसल्स के थ्रू जो हम फोर्स लग रहा है उसको ही हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे मान लीजिए किसी आप कोई भारी सामान उठा रहे हैं तो आपका फोर्स कहाँ से लग रहा है, आपके मसल से लग रहा है,
तो वो क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एलिफेंट्स जो है वो देखते हो ना, कई लकड़ियां जो है वो लोड्स जो है वो उठाते हैं, तो उनमें भी कौन सा फोर्स लगता है, वो भी अपना मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। सेकंड होता है मैकेनिकल फोर्स। बेटा मैकेनिकल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी टूल से अप्लाई होता है या किसी इक्विपमेंट से अप्लाई होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। The force used to work by using a tool or an equipment is called mechanical force. जैसे मान लीजिए कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका केक कटिंग। आप क्या कर रहे हो, आप केक कट कर रहे हो तो उस पर भी एक आपका फोर्स लग रहा है। ऐसा तो है नहीं कि केक रखा हुआ है और आपने उसको कुछ भी नहीं किया। अभी हमने देखा कि जब आप कोई रेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो कुछ भी नहीं मूव करेगा, ना ही उसमें कोई भी चेंजेस होंगे। तो अगर केक रखा है तो अगर आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे तो केक कट भी नहीं पाएगा। तो जो आप नाइफ से जो आपने क्या यूज़ किया, नाइफ यूज़ की, तो वो क्या हो गया, आपका टूल हो गया या इक्विपमेंट हो गया। तो वो जो फोर्स आपका टूल के थ्रू लग रहा है वो फोर्स क्या कहलाता है, मैकेनिकल फोर्स कहलाएगा। या फिर आप देखें एग्जाम्पल कि आपको कोई घर में कहीं पे भी आपको कोई भी कील लगानी है, तो जो आपकी हैमर मतलब हथौड़ी से जो फोर्स लग रहा है कील पे, वो भी क्या होगा, आपका मैकेनिकल फोर्स होगा। थर्ड होता है मैग्नेटिक फोर्स। The magnet attracts the iron fillings and pulls them towards it. This pull is called magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि मैग्नेट जो है वो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जैसे आपने देखा होगा आपके पास मैग्नेट होता है तो आप कोई भी लोहे की चीज़ को अपने पास क्या करते हो, मूव करा के ले आते हो। एक आप लोगों ने एग्जांपल करते होगे आप लोग कि टेबल के नीचे आपने मैग्नेट रखा और ऊपर आपने कोई भी लोहे की चीज़ रखी हुई है या कोई कील रखी हुई है, या एक और ऊपर आपने छोटा सा मैग्नेट का पीस रख दिया और आप उसको क्या करते हो, मूव कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। तो ये कौन सा फोर्स है आपका, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। नेक्स्ट होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फोर्स है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम क्या होंगे, अगर हमारे पैरों में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो उससे क्या होगा, कोई भी चीज़ आप स्टॉप नहीं कर सकते। कार अगर है तो कार जो है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो कार को हम रोक नहीं सकते, जो कार है वो चलती जाएगी। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहता है, एन अपोजिटिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है जो दो सतहों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इफ it friction that causes wear and tear of the soles of our shoes. It causes a moving car to stop, to write with a pen, etc. क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जो हमारे शूज़ में जो सोल है उसमें क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ही लगता है। मूविंग कार को स्टॉप करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत होती है। हम जो पेन से लिखते हैं उसमें भी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ही लगता है। इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, मान लीजिए अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो मूविंग थिंग्स वुड हैव स्टॉप। ऑन द अदर हैंड इफ़ देयर इज़ टू मच फ्रिक्शन थिंग्स वुड नेवर मूव। कह रहे कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जो मूव कर रही हैं चीज़ें वो कभी भी स्टॉप नहीं हो पाएंगी। और मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाए तो फिर जो चीज़ें हैं वो थिंग्स जो हैं
वो कभी भी मूव भी नहीं कर पाएंगी। मतलब अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तब भी दिक्कत है। तब क्या होगा कि जो हमारी चीज़ जो है मूव कर रही है वो कभी स्टॉप नहीं हो जाएगी, कभी भी स्टॉप नहीं हो पाएगी। मतलब अगर गाड़ी आपकी मूव कर जा रही है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, किसके किसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? गाड़ी के पहियों में और रोड में। अगर नहीं फ्रिक्शन होगा तो फिर जो आपकी कार है वो आपकी कार जो है वो स्टॉप नहीं हो पाएगी, रुक नहीं पाएगी। और अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो भी दिक्कत है। तब क्या होगा? कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कभी भी नहीं कर पाएगा। तो ये होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए जैसे आपको पिक्चर दी हुई है, वॉकिंग मैन उस रोड में और उसके शूज़ में क्या है? आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक नेल्स, ये बेटा एग्जाम्पल है आपका मैग्नेटिक फोर्स का। किसका एग्जाम्पल है? मैग्नेटिक फोर्स का। थर्ड है राइटिंग विद पेन। राइटिंग विद पेन ये किसका एग्जाम्पल है? आपका फ्रिक्शनल फोर्स का। फिफ्थ है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने बहुत एग्जाम्पल देखा होगा कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो क्या करता है? नीचे की ओर आ जाता है ना, वो नीचे की ओर ही आता है। अगर मान लीजिए, ऐसा क्यों होता है पहले तो ये देखेंगे हम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल द बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ है वो क्या कर रही है? वहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इस वजह से जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं? ऊपर की ओर आप फेंकते हो तब भी वो नीचे की ओर ही आके गिरती है। द अर्थ पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। For example, if you throw a ball up in the air, it comes down to the ground. मान लीजिए अगर ऐसा ना हो कि आपने कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकी तो वो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? वो चीज़ फिर आपने ऊपर की ओर फेंकी तो वो क्या होगा? एयर में ही वो मूव करती रहेगी। तो ये आपका क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। 6 है बेटा इलास्टिक फोर्स। लास्ट है आपका इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्या कहता है? द फोर्स ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट गेट्स डिफॉर्म्ड ऑन स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग एंड एक्सपेंडिंग बट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। कह रहे बेटा इलास्टिक फोर्स वो होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हो, फोर्स लगा रहे हो या फिर उसको क्या कर रहे हो? बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हो, उसको बड़ा कर रहे हो, तब भी वो हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वो क्या हो जाए? जब आप उसे छोड़ो, जब उस पर फोर्स हटाओ तो वो फिर से आप अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो वो क्या है? हमारा इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स है। जैसे आप देखते हो आपका जो रबड़ बैंड है, क्या करते हो? आप उसको खींचते हो, स्ट्रेचिंग उसकी करते हो, लेकिन उसके बाद जब आप उसे छोड़ते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। जैसे आपका गुलेल है, गुलेल, ठीक है, इलास्टिक फोर्स है उसमें। आप क्या करते हो? पीछे की ओर जितना आपको फोर्स लगाना है उतना आप फोर्स लगाते हो, लेकिन आप गुलेल छोड़ देते हो, मतलब गुलेल मार लेते हो, फिर से आप देखते हो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो ये कौन सा फोर्स है हमारा? ये बेटा हमारा है इलास्टिक फोर्स। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो ये है बेटा आपका ग्रेविटेशन फोर्स का। जो देख रहे हो आप पेड़ से जो आम है, वो आम नीचे की ओर ही क्यों गिरता है? ये उसका एग्जाम्पल है। मतलब ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल। फिर एक चीज़ दी हुई है लास्ट में, देखिए, कह रहे द हेवनली बॉडीज लाइक द सन, द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, asteroids, the moon, etc. are kept in their places in
स्पेस बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटेशनल फोर्स। कह रहे हैं कि जो हमारे स्पेस में ये सारी चीज़ें, सन, अर्थ, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मून और भी जो कई सारी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर if the earth has no force of gravity, all of us will be floating in the air। कह रहा है कि अगर अर्थ के में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो, अगर अर्थ के पास कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं हो, तो हम सभी लोग क्या होंगे, हवा में ऊपर फ्लो करेंगे, हवा में फ्लोट करेंगे। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक फोर्स। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि फोर्स क्या होता है, फोर्स किस किस के काइंड्स क्या होते हैं, फोर्स के इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है, आई होप आपको ये फोर्स टॉपिक जो है वो समझ में आया हो। थैंक यू।